डियर स्टूडेंट्स, मैं अविनाश विश्वास मैथ्स माउंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम लोग पढ़ रहे हैं फॉर 11th चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.4। तो एक्सरसाइज 3.4 में कुछ प्रश्नों को मैंने पिछले क्लास में बनवा दिया था और बाकी के प्रश्न को आज मैं इस क्लास में खत्म करूंगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 5 से। तो यह सवाल एक्सरसाइज 3.4 का है ना। और पांचवा सवाल दिया हुआ है क्या करना है कि निम्नलिखित प्रत्येक समीकरणों का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, व्यापक हल यानी कौन सा हल? जनरल सोल्यूशन ज्ञात करना है। ठीक है, प्रिंसिपल सोल्यूशन नहीं ज्ञात करना है ना। सवाल दिया हुआ है cos 4x बराबर cos 2x। ठीक है, अब देखिए इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, है ना। एक सवाल को अन्य तरीकों से भी बनाया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो तरीका हम बना सिर्फ उसी तरीका से बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो हम इसको ऐसे बनाएंगे कि अगर cos 4x माइनस में cos 2x बराबर 0 कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए यहाँ पे cos 4x के साइड में cos 2x को भेज दिया गया है और इसके जगह पे क्या बचा? 0 बचा है ना। ये प्लस में है इसलिए माइनस में आ गया। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। अब इसको हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरे माइंड में आया कि अगर cos x माइनस cos y के फॉर्मूला पे इसको है अप्लाई करते हैं तो ये शायद बन जाएगा, है ना। ये चीज मेरे दिमाग में है इसलिए मैंने इसको ऐसा किया। तो cos x माइनस cos y का फॉर्मूला क्या होता है? cos x माइनस cos y का फॉर्मूला होता है, माइनस में होता है 2 sin x प्लस वाई बाई 2 और इंटू में sin x माइनस वाई बाई 2, है ना। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसी फॉर्मूला पे इसको क्या करेंगे हम लोग? अप्लाई करेंगे। तो देखिए माइनस 2 sin है ना, तो लिखेंगे कि माइनस 2 sin। अब x प्लस वाई बाई 2, x की जगह पे 4 है, y की जगह पे 2 है, तो 4 और 2 मिलकर के 6 हो जाता है और 6 को 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 3 हो जाता है, यानी कि माइनस 2 sin 3x। इतना हम लोग लिख सकते हैं, है ना। इंटू में अब क्या करना होगा? sin x माइनस वाई बाई 2, यानी कि x में से y को घटाइए, यानी 4x से 2x को घटाइएगा तो 2x बचेगा। अब 2x को 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 2 खत्म हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा, जो कि यहाँ पे लिखेंगे हम लोग sin x, है ना। और बराबर में क्या लिखना होगा? 0 लिखना होगा। ठीक है, अब यहाँ हम देख पा रहे हैं कि माइनस 2 sin 3x इंटू में sin x बराबर में 0। अगर इसको आप a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो a गुना b बराबर आपको क्या दिख रहा है? 0 दिख रहा है ना। ये समझने के लिए सिर्फ समझिएगा, लिखिएगा नहीं, है ना। तो इसमें क्या होता है? a गुना b कब 0 होगा? या तो अगर आप a बराबर 0 होगा, है ना, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा? b बराबर 0 हो जाता है ना। तभी तो ये 0 होता है। दोनों में से कोई एक 0 होता है, नहीं तो फिर दोनों भी 0 हो सकता है। ठीक है, 0 में 0 से गुना करेंगे तो 0 ही आएगा, है ना। तो हम क्या मानते हैं? इसको इन सबको 0 मानते हैं, है ना। कैसे 0 मानते हैं? तो देखिए माइनस है यहाँ पे, तो माइनस 2 को अगर हम बराबर की इस तरफ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? ये जो गुना में है तो जाएगा तो भागा देगा। और चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, चिन्ह इधर जाकर के कुछ नहीं करेगा, यहाँ भी रह करके कुछ नहीं कर लेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? यहाँ हम मान रहे हैं कि sin 3x बराबर में 0, है ना। sin 3x बराबर 0 या sin x बराबर 0, है ना। हम अभी आपको बताएं कि a बराबर 0 या b बराबर 0, दोनों में से कोई एक 0 होगा, नहीं तो फिर दोनों भी 0 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट क्या है? गुणनफल इसका क्या है? 0 है ना। तो अगर आप sin 3x बराबर 0 लिखते हैं तो क्या होगा? व्यापक हल ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है कि हम जानते हैं कि चूंकि sin x बराबर में अगर 0 हो, है ना, तो x बराबर क्या निकलता है? n पाई निकलता है। ठीक है, कि चूंकि sin x बराबर में 0, अब x की जगह पर कितना है? 3x है, तो x बराबर में n पाई, तो लिखेंगे हम कि 3x बराबर में n पाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 जो है गुना में है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? n पाई बटा में 3, है ना। ये निकल के आ गया। यदि sin 3x बराबर 0 लीजिएगा तब एक व्यापक हल ये निकल गया। ठीक है, अब दूसरा पे इसको अप्लाई करते हैं कि यहाँ क्या हो जाएगा? अगर sin x बराबर 0 है तो x बराबर क्या हो जाएगा? n पाई सिर्फ हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से मेरा 2 व्यापक हल निकल के आ गया। और इन सबके लिए साथ में एक कंडीशन होता है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, यहाँ भी छूट गया है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, है ना। ये कंडीशन होता है। ठीक है, तो बस बन गया। अब इसको बनाने के लिए एक और तरीका अप्लाई करते हैं, जिसको भी देखिए। व्यापक हल ज्ञात करने के लिए, जनरल सोल्यूशन ज्ञात करने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं इसका कि अगर cos x बराबर cos y हो, है ना, कि cos x बराबर cos y हो। ठीक है, तो x बराबर कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? 2n पाई प्लस माइनस y फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। ठीक,
तो अब आपको देखना ये है कि x के जगह पे 4x है और y की जगह पे क्या है 2x है ना। तो इसी फॉर्मूला पे अप्लाई कर लीजिए, कुछ नहीं करना है ना। तो यहाँ x के जगह पे कितना लिखेंगे हम लोग 4x लिखेंगे, क्योंकि देखिए cos x और cos x की जगह पे क्या है cos 4x है ना। ये 4x क्या है x की जगह पे है, इसलिए x की जगह पे हम 4x लिखेंगे। और आ जाइए अब 2n पाई और प्लस माइनस y है ना। और y पे कहाँ है तो, और y की जगह पे कितना है तो 2x है ना। तो 2x लिख लीजिए। तो ये हो गया। यहाँ क्या कंडीशन हो जाएगा, फॉर ऑल n बिलोंग टू z, ठीक है। तो ये प्लस और माइनस दोनों चिन्ह के साथ में है, तो हम क्या करेंगे कि एक बार प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह लेंगे। तो लिखते हैं कि एक बार प्लस चिन्ह लेने पर है ना, यानी कि ऐसे लिखिए कि ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि प्लस चिन्ह लेने पर, यानी कि एक बार प्लस वाला को लेंगे और इधर क्या कर लेंगे एक बार माइनस चिन्ह लेंगे है ना। तो लिख लेंगे कि ऑन टेकिंग निगेटिव साइन, निगेटिव तो हम क्या कर रहे हैं, एक बार प्लस साइन लेंगे यानी प्लस वाला लेंगे, एक बार माइनस वाला लेंगे, ठीक है। इस तरह से ले रहे हैं है ना। तो यहाँ लिखेंगे कि 4x बराबर 2n पाई, और प्लस वाला लेना है हमको, यानी कि माइनस हटा देंगे, सिर्फ प्लस लिख लेंगे। यहाँ पे दोनों चिन्ह लिख करके सिर्फ प्लस चिन्ह लिखेंगे और 2x लिखेंगे है ना। अब इसको हमको हल करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 2x है और यहाँ भी x है ना, 4x है। तो 2x को इधर भेज देंगे तो 4x से 2x घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2x निकलेगा, 4x से 2x घटेगा तो 2x निकलेगा, और बराबर में क्या हो जाएगा 2n पाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये देखिए 2 जो है गुना में है, तो इसको इधर भेज दीजिएगा तो भाग में हो जाएगा। तो इसलिए x बराबर निकल के कितना आ जाएगा, ये 2 जाकर के इसमें भाग देगा है ना, तो सिर्फ n पाई बच जाएगा है ना। यहाँ से 2 से 2 को खत्म भी कर सकते हैं। तो इसलिए क्या निकला, एक निकला कि n पाई, और यहाँ पे ये कंडीशन डाल दीजिए फॉर n बिलोंग टू z, ठीक है। इसका एक व्यापक हल निकल गया, x बराबर n पाई। अब क्या करेंगे, माइनस चिन्ह वाला के साथ में चलते हैं, ठीक है। तो माइनस चिन्ह वाला के साथ में चलेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे 4x बराबर में 2n पाई और माइनस में 2x है ना, क्योंकि माइनस चिन्ह के साथ में हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। 2x है, ठीक। अब यहाँ से देखिए माइनस में है 2x, तो इधर भेज दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 4x और 2x को आपस में जोड़िएगा तो 6x हो जाएगा, और बराबर में 2n पाई हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कर लेंगे कि x बराबर निकल जाएगा 2n पाई, और 6 को क्या करेंगे नीचे भेज देंगे है ना। यहाँ गुना में है तो नीचे गया तो भाग में हो गया, जिसको 3 बार में काट देंगे तो n पाई बटा में 3 हो जाएगा है ना। तो निकला कितना कि x बराबर में n पाई बाई 3 है ना, फॉर ऑल n बिलोंग टू z है ना। बस निकल के आ गया। यही चीज पहले वाले तरीका में भी निकला था कि x बराबर n पाई और x बराबर n पाई बाई 3 है ना। तो इस तरह से 2 व्यापक हल हम लोग निकाल करके देख लिए। इसका 2 तरीका था, दोनों तरीका से बना लिया है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो देखिएगा अगला प्रश्न दिया हुआ है cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x बराबर में 0 है ना। इसका भी क्या करना है, व्यापक हल ज्ञात करना है। तो चलिए इसको और इसको दोनों को एक साथ लेते हैं। इसको x मानिए, इसको y मानिए, ये कि cos x प्लस cos y है ना। फॉर्मूला क्या होता है, cos x प्लस में cos y बराबर फॉर्मूला होता है 2 cos x प्लस y बाई 2 और इंटू में cos x माइनस वाई बाई 2 है ना, x माइनस वाई बाई 2, ठीक है। इसी फॉर्मूला पे इसको हल कर लेंगे, ठीक है। तो क्या निकला, cos x प्लस cos y बराबर फॉर्मूला है 2 cos x प्लस y है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे कि 2 cos, फॉर्मूला के हिसाब से चलते हैं 2 cos x प्लस y, यानी 3x और x जोड़ करके 4x, और 4x को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 2x हो जाएगा है ना। 2 cos 2x हो गया, इंटू में cos x माइनस y, यानी कि 3x में से x को घटाइएगा तो 2 बच जाएगा, और 2 को 2 से डिवाइड कर दीजिएगा सिर्फ x बच जाएगा। अब माइनस में क्या बच रहा है, cos 2x बच रहा है ना, cos 2x बराबर में 0 है ना। अब क्या कर लेंगे हम लोग कि यहाँ देखिए माइनस के इस तरफ ये एक पक्ष हो गया और उसके बाद में ये अकेले एक पक्ष हो गया है ना। दोनों तरफ देख रहे हैं cos 2x है, तो cos 2x को हम कॉमन ले लेंगे है ना। तो cos 2x को कॉमन ले लिए तो यहाँ कितना बचा है, सिर्फ 2 बचा, cos x बचा है ना, ये इंटू वाला, और माइनस में यहाँ पे 1 बचा, बराबर में क्या हो गया 0 है ना। अब क्या हम बताते हैं कि a गुना b बराबर अगर 0 हो, a गुना b बराबर 0 हो, तो हम क्या जानते हैं, हो सकता है कि a बराबर 0 होगा है ना, और या तो फिर b बराबर भी 0 हो सकता है, ठीक है। यही चीज होता है। तो हम क्या लिखेंगे कि cos 2x बराबर में 0 है ना, या अब b को मान लेते हैं 2 cos x माइनस 1 बराबर 0 है ना। यही चीज हो सकता है।
क्योंकि ये देखिए इसका जो प्रोडक्ट है 0 के बराबर आ रहा है, तो या तो ये 0 होगा, नहीं तो फिर b 0 होगा, है ना। तो cos 2x बराबर अगर 0 मानते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है, व्यापक हल ज्ञात करने के लिए इसका फॉर्मूला होता है कि cos x बराबर 0 हो तो x बराबर कितना हो जाता है। इसका फॉर्मूला होता है कि x बराबर 2n प्लस में 1 और इंटू में π/2 और ऑल n बिलोंग टू z, है ना, ये हो जाता है। ठीक है, इसका यही फॉर्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला पे चलेंगे। cos x है बराबर 0, तो cos 2x बराबर 0 है, तो यहाँ लिखिए 2x, है ना। यहाँ 2x क्यों लिखना है, क्योंकि x के जगह पे 2x है ना, x के जगह पे, इसलिए 2x बराबर में 2n प्लस में 1। अब क्या कर लेंगे, इंटू में π/2। फिर क्या कर लेंगे कि x बराबर यहाँ से 2 को भेजिए, ये गुना में है तो इधर जाएगा तो सब में भाग देगा, है ना। तो हो क्या जाएगा यहाँ पे 2n प्लस में 1 और इंटू में हो जाएगा π/4, है ना। ये 2 जो है गुना करेगा आकर के, भाग में जाएगा और भाग में क्या है π/4, यानी कि 2 के साथ में ये गुना कर लेगा। ठीक है, और फॉर ऑल n बिलोंग टू z। ठीक है, ये बन गया। अब दूसरे पक्ष में चलते हैं, यानी कि इसके तरफ चलते हैं। कौन सा है, या 2 cos x माइनस 1/0, है ना। तो अब इधर चलेंगे कि 2 cos x माइनस 1/0। यहाँ देखिए cos x बराबर हम लिखेंगे कि माइनस में अगर है तो बराबर को उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये 2 जो है गुना में है तो यहाँ जाकर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए cos x बराबर 1/2 हो गया, तो हम समझते हैं कि cos में 1/2 किसी का मान होता है, और कितना डिग्री का मान होता है 1/2, तो cos 60 डिग्री का मान होता है ना। तो यहाँ हम 60 डिग्री के लिए लिखेंगे कि cos x बराबर में cos π/3, इतना हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे कि यदि हम जानते हैं कि cos x बराबर cos y हो, ये फॉर्मूला जानते हैं हम लोग कि cos x बराबर में cos y हो, तो x बराबर क्या हो जाता है 2n पाई प्लस माइनस y फॉर ऑल n बिलोंग टू z। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। इसी फॉर्मूला पे इसको अप्लाई कर लेंगे, है ना, कि x बराबर 2n पाई प्लस माइनस y। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि x बराबर 2n पाई और प्लस माइनस π/3, है ना, बस हो गया, और ऑल n बिलोंग टू z। ठीक है, ये सोल्यूशन निकल के आ गया, सोल्व हो गया। ठीक है, तो इस तरह से 2 व्यापक हल निकला। पहला कौन सा है कि x बराबर 2n प्लस में 1 इंटू में π/4, और दूसरा में क्या है x बराबर 2n पाई प्लस माइनस π/3, है ना। इस तरह से 2 व्यापक हल हम लोग निकाल दिए, जनरल सोल्यूशन। तो देखिएगा अगला सवाल दिया हुआ है कि sin 2x प्लस cos x बराबर में 0, है ना। तो अब इसको देखने से हमारे दिमाग में कुछ हरकत होना चाहिए कि हम क्या अप्लाई करें, है ना। यहाँ पे दोनों साइन के पक्ष में तो है नहीं, दोनों साइन के पद में तो है नहीं, और ना ही दोनों कॉस के पद में है ना। अगर यहाँ पे भी साइन होता तो हम क्या करते, साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला लगा लेते, या कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का फॉर्मूला लगा लेते, है ना। लेकिन यहाँ पे कुछ अन्य फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। देखिए साइन 2x है ना, और साइन 2x बराबर एक फॉर्मूला होता है कि साइन 2x बराबर में होता है 2 sin x इंटू में cos x, है ना। ये देखिए फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो साइन 2x की जगह पे हम लोग क्या कर लेंगे, इसको लिख लेंगे 2 sin x इंटू में cos x, है ना, और प्लस में क्या फिर से cos x बराबर में 0, है ना। अब देखिए प्लस के दोनों तरफ में cos x आपको दिख रहा है, तो cos x को क्या कीजिए, कॉमन ले लीजिए, है ना। तो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, सिर्फ 2 sin x प्लस में 1 बराबर में 0। अब क्या बताते हैं हम कि a गुना b बराबर 0 हो, तो हम क्या लेते हैं, cos x बराबर भी 0 लेंगे, या तो फिर 2 sin x प्लस में 1 बराबर 0। ठीक है, या तो a बराबर 0 होगा, नहीं तो b बराबर 0 होगा। दोनों में से किसी एक के बराबर में 0 तो होगा, है ना, क्योंकि a गुना b बराबर 0 है, या तो फिर दोनों के बराबर में भी 0 हो सकता है। ठीक है, इसीलिए ये चीज हम लोग ऐसे लिखते हैं। अब ये फॉर्मूला क्या होता है, cos x बराबर अगर y हो तो x बराबर क्या फॉर्मूला निकलता है, व्यापक हल निकालने के लिए यही फॉर्मूला होता है कि 2n प्लस में 1 π/2, है ना। ये फॉर्मूला होता है इसका, फॉर ऑल n बिलोंग टू z। ठीक, तो ये जो फॉर्मूला हो जाता है, यहाँ पे क्या करना होता है कि कुछ पुट करना होता है, इसका वैल्यू पुट करना होता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि y की जगह पे कुछ है नहीं, 0 है, तो यही इसका सोल्यूशन निकल गया, बस हो गया ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब इसमें आप क्या पुट कर सकते हैं, कुछ पुट कर सकते हैं। देखिए कुछ नहीं पुट कर सकते हैं, कुछ दिया ही नहीं है तो क्या पुट करेंगे। अगर यहाँ पे 2 होता तो इसको क्या करते, इसको ले जाकर डिवाइड करते, इससे गुना कराते, है ना। लेकिन x जो है अकेले है तो यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। अब आइए दूसरे पक्ष में चलते हैं कि 2 sin x प्लस 1 बराबर 0, तो साइन बराबर क्या हो जाएगा, साइन x बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पे -1/2। कैसे लिख सकते हैं इसको, देखिएगा 2 sin x प्लस में 1 है,
तो 1 को क्या करेंगे, बराबर को उस तरफ भेजेंगे तो माइनस में चला जाएगा, और 2 जो है साइन में गुना कर रहा है, यानी कि यहां से 2 को हटाएंगे तो कहां जाएगा, भाग में जाएगा, है ना। तो साइन एक्स बराबर में -1/2 हो गया है। अब देखिए साइन में -1/2 यानी कि 1/2 किसी का वैल्यू होता है, किसका होता है, तो 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि साइन एक्स बराबर माइनस साइन 30 डिग्री, और 30 डिग्री के लिए क्या लिखते हैं, π/6 लिखते हैं, है ना। इसको हल करेंगे, है ना, कि साइन π/6 आता कहां से। तो अगर हम इसको ऐसे करते हैं कि साइन पाई प्लस π/6, ठीक है। तो देखिए तो साइन π+π/6 करेंगे तो क्या होता है, ये देखिए यहां से देखिए कि पाई जो होता है ना एक्स एक्सिस पर होता है, और एक्स एक्सिस पर फंक्शन चेंज नहीं होता है, सिर्फ साइन चेंज होता है। तो पाई प्लस एक्स करने का मतलब क्या हो गया कि पाई तो यहाँ होता है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट और tan ही पॉजिटिव होता है ना, बाकी सब निगेटिव हो जाता है ना। तो हम जा रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, इसीलिए माइनस हो जाएगा, और पाई पर है यानी कि एक्स एक्सिस पर है तो मेरा फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन है तो यहाँ भी साइन होगा, है ना, और π/6 लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको हल कीजिएगा कि 6 से पाई में गुना करेंगे तो 6 पाई, और 6 पाई प्लस पाई यानी कि साइन 7 π/6, साइन 7 π/6 बराबर में माइनस साइन π/6, है ना, इतना दिख रहा है हमको। अब जो हम देख रहे हैं कि एक फॉर्मूला क्या होता है हम लोग के सामने है कि चूंकि साइन एक्स बराबर साइन वाई, क्या होता है, साइन एक्स बराबर साइन वाई, हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं कि n पाई प्लस माइनस में 1 n और इंटू में y, n बिलोंग्स टू z, ये फॉर्मूला होता है। तो इसी पे हम लोग इसको लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे कि साइन एक्स बराबर कितना दिख रहा है, साइन 7 π/6 दिख रहा है ना। इसको लिखेंगे x बराबर में n पाई प्लस माइनस में 1 इंटू में n, और y के मान कितना है 7 π/6, और n बिलोंग्स टू z, ठीक है। बस सॉल्यूशन निकल गया, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिएगा 8 नंबर सवाल दिया हुआ है कि सेक स्क्वायर 2x बराबर में 1 माइनस tan 2x, है ना। यहाँ हम देख रहे हैं कि सेक स्क्वायर 2x दिया हुआ है, तो इससे हमको एक फॉर्मूला याद आता है ना, कि सेक स्क्वायर x बराबर में क्या फॉर्मूला होता है, तो सेक स्क्वायर x बराबर फॉर्मूला होता है 1 प्लस में tan स्क्वायर x, है ना, ये फॉर्मूला होता है। सेक स्क्वायर x बराबर क्या फॉर्मूला होता है, 1 प्लस में tan स्क्वायर x, है ना। तो सेक स्क्वायर x की जगह पे 1 प्लस tan स्क्वायर x हम लोग लिखेंगे, ठीक है। यहाँ कितना लिखना होगा, 1 प्लस में tan स्क्वायर, अब देखिए x के जगह पे कितना लिखेंगे, जो सेक के साथ में x है 2x, इसी को लिखेंगे x के जगह पे 2x, है ना। तो 1 प्लस में tan स्क्वायर x, और बराबर में क्या हो जाएगा 1 माइनस tan 2x, ठीक है। अब क्या कर लेंगे कि इसको इससे काट लेंगे, 1 को 1 से काट लेंगे, क्योंकि बराबर के इस तरफ है 1, है ना। तो अगर इस 1 को इधर ले जाते हैं या फिर इस 1 को इधर ले जाते हैं तो माइनस में होगा, एक प्लस में एक माइनस में, तो प्लस माइनस मिल करके खत्म हो जाता है। तो tan स्क्वायर 2x माइनस में tan 2x बच जाएगा, है ना। तो tan स्क्वायर 2x बराबर में माइनस tan 2x, है ना। अब क्या कर लेंगे कि tan स्क्वायर 2x और प्लस में, है ना, इसको बराबर की इस तरफ बुला लेंगे तो हो जाएगा कितना, tan 2x बराबर में 0, ठीक है। इस तरह से हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसमें से कॉमन ले लेंगे, है ना। tan स्क्वायर 2x है प्लस में tan 2x है, तो tan 2x को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, बचेगा कितना, फिर से यहाँ पे tan 2x बचेगा क्योंकि ये स्क्वायर में था, और यहाँ पे कुछ नहीं 1 बच जाएगा बराबर में 0। अब हम देख रहे हैं कि a गुना b बराबर 0, यानी कि a बराबर 0 या फिर b बराबर 0, किसी न किसी एक के बराबर 0 होगा, नहीं तो फिर दोनों के बराबर 0 हो सकता है। तो इसको हम लिखेंगे कि tan 2x बराबर में 0, या फिर tan 2x प्लस 1 बराबर में 0, है ना। ये कंडीशन हो सकता है। यदि इस तरह से हो तो व्यापक हल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला कौन सा होता है कि x बराबर, अगर tan x बराबर 0 देता है तो x बराबर क्या हो जाता है, n पाई हो जाता है ना, फॉर ऑल n बिलोंग टू z, ठीक है। नहीं तो फिर tan को साइन के पद में चेंज कर लीजिएगा कि साइन 2x बटा में cos 2x, है ना। इस तरह से भी करके बना सकते हैं। थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं इसको भी कि अगर tan 2x के जगह पे हम ले लेंगे, सॉरी यहाँ पे 2x होगा ना जी, tan 2x है ना, tan x के जगह पे है, x के जगह पे 2x लेना होगा तो x बराबर हो जाएगा n पाई 2, है ना। ये निकला पहला इसका व्यापक हल, और ऑल n बिलोंग टू z, ठीक है। और हम क्या बोल रहे थे कि tan को साइन के पद में चेंज करने के लिए तो tan 2x बराबर हम लोग लिख सकते हैं sin 2x बटा में cos 2x, ठीक है।
और बराबर में क्या 0, तो साइन 2x बराबर ये जाएगा 0 से गुना करेगा तो 0 हो जाएगा। 2x बराबर कितना हो जाएगा n पाई और x बराबर हो जाएगा n पाई बाई 2, है ना ये। तो इस तरह से या तो फिर आप साइन के पद में चेंज कर लीजिए, नहीं तो फिर डायरेक्ट बना लीजिए, ठीक है। अब चलिए दूसरे पद के बारे में बात करते हैं। इसका कौन सा दिया हुआ है कि tan 2x प्लस 1 बराबर 0, है ना। तो यहाँ से इसको ले लीजिए और दूसरे कलर की इंक से इसको लिखते हैं, है ना। तो देखिए तो tan 2x प्लस 1 बराबर 0 है, तो tan 2x बराबर में -1 लिख सकते हैं। और tan में 1 किसका वैल्यू होता है, तो 45 डिग्री का पाई बाई 4 का वैल्यू होता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे tan 2x बराबर माइनस में tan पाई बाई 4, है ना। 45 डिग्री का होता है यानी पाई बाई 4 का होता है, इसीलिए ऐसा लिख रहे हैं। अब देखिए माइनस tan पाई बाई 4 लाने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको ऐसा करते हैं कि tan पाई माइनस पाई बाई 4 अगर कर देंगे तो कोई दिक्कत है। देखिए तो 4 से पाई में गुना कीजिए, 4 पाई में से 1 पाई जाएगा तो 3 पाई बटा में 4 बराबर है माइनस tan पाई बाई 4, है ना। ये चीज हम लोग पीछे सीख चुके हैं, इसलिए इसको मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा, देखिए तो 3 पाई बाई 4 निकल के आ जाएगा। ये जाकर गुना किया फिर घट गया, तो 3 पाई बाई 4 बराबर में माइनस tan पाई बाई 4, ठीक है। इतना निकल के आ गया है ना। तो अब हम क्या कर लेंगे कि tan x बराबर में अगर tan y हो, है ना, उस फॉर्मूला पे जाएंगे। tan x बराबर में tan y, ठीक है। तो x बराबर में हो जाता है n पाई प्लस में y, है ना। ये फॉर्मूला निकल के आ जाता है। यहाँ पे x बराबर है लेकिन मेरा क्या है tan 2x है ना। तो हम क्या करेंगे 2x बराबर में n पाई प्लस में y, है ना। तो क्या हो जाएगा, इसके लिए कहाँ लिख दूं, चलिए यहाँ दिखा देता हूँ, है ना। यहाँ से देख लीजिएगा, जगह थोड़ा कम है, नीचे में नहीं दिखाई देगा, है ना। तो इसके लिए मेरा निकल के आ जाएगा n पाई, तो लिख लेंगे, है ना। x बराबर में n पाई और प्लस में y कितना है 3 पाई बाई 4 है, 3 पाई बाई 4 है ना। अब क्या हो जाएगा ना कि ये गुना में है तो जाकर के भाग देगा, है ना। तो भाग देगा तो यहाँ भी भाग के रूप में आ जाएगा और यहाँ भी भाग के रूप में आ जाएगा, ठीक है। x बराबर में n पाई बाई 2 प्लस में 3 पाई बाई 8 हो जाएगा। निकल के कितना आएगा n पाई बाई 2 और प्लस में 3 पाई बाई 8, है ना। फॉर ऑल n बिलोंग टू z, है ना। बस सोल्यूशन निकल गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिएगा इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, सवाल दिया हुआ है साइन x प्लस में साइन 3x प्लस में साइन 5x बराबर में 0, ठीक है। कि 5x और x को एक साथ ले लेते हैं, है ना। तो इसको लिख लीजिए कि साइन 5x प्लस में इसको और इसको एक साथ लिया जा रहा है साइन x और प्लस में साइन 3x, है ना, बराबर में 0, ठीक। अब देखिए साइन x प्लस साइन y के फॉर्मूला पे इसको हमको तोड़ना है ना। तो साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है 2 साइन x प्लस y, है ना। यानी कि 5x में x को जोड़ दीजिएगा 6x और 6x को 2 से डिवाइड कर दीजिएगा 3x, 3x इंटू में cos x माइनस y बाई 2, यानी कि 5x में से x को घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा 4x, और 4x को 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 2 बच जाएगा, है ना। 2x बचेगा, ठीक। यहाँ क्या लिखेंगे 2x और प्लस में क्या है ये वाला साइन 3x और बराबर में 0, ठीक है। अब देखिए साइन 3x दोनों तरफ आ गया तो हम कॉमन लेंगे, है ना। तो साइन 3x को कॉमन लीजिएगा तो यहाँ साइन 3x बाहर आ गया, बचा कितना 2 और इसके साथ में cos 2x और प्लस में कितना 1 बराबर में क्या 0। अब देखिए या तो साइन 3x बराबर में 0 या तो फिर 2 cos 2x प्लस 1 बराबर 0, है ना। अगर साइन 3x बराबर में 0 लेते हैं या फिर 2 cos 2x प्लस 1 बराबर में 0, ठीक है। तो साइन 3x बराबर 0 लेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग व्यापक हल जनरल सोल्यूशन ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला जानते हैं कि साइन x बराबर 0 तो x बराबर में कितना हो जाता है n पाई हो जाता है, ठीक है। देख रहे हैं कि x नहीं है सिर्फ 3x है, तो 3x बराबर में n पाई बाई कितना हो जाएगा, ये 3 चला जाएगा नीचे, है ना, ये नीचे चल जाएगा। फॉर ऑल n बिलोंग टू z, ठीक है। ये मेरा निकल के आ गया, ठीक। ये पहला सोल्यूशन इसका निकल के आ गया। अब क्या करते हैं दूसरा सोल्यूशन हल ज्ञात करते हैं, हम इसका दूसरा सोल्यूशन ज्ञात करेंगे, है ना। तो ये क्या है कि 2 cos 2x प्लस 1 बाई बराबर में 0, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कि cos 2x बराबर में -1 बाई 2, है ना। तो अब देख रहे हैं कि cos में 1 बाई 2 किसके बराबर होता है, तो 60 डिग्री के बराबर होता है। इसको लिखते हैं cos 2x बराबर में माइनस में cos पाई बाई 3, है ना, इतना के बराबर हो गया, ठीक है। माइनस cos पाई बाई 3 आता कहाँ से है, तो इसको क्या कर लेंगे cos पाई माइनस पाई बाई 3 अगर कर लेंगे, है ना, माइनस में है ना, इसीलिए माइनस कर रहे हैं, प्लस नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह है, ठीक है।
इसीलिए पाई से घटाना पड़ रहा है, यानी कि दूसरे चतुर्थांश में भेजेंगे तो दूसरे चतुर्थांश में साइन और कॉसेक का घर होता है, तो कॉस उसमें क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है, इसीलिए कॉस पाई बाई 3 हो जाएगा, है ना। और यहाँ जो देख रहे हैं पाई के साथ है तो इसका फंक्शन भी चेंज नहीं होगा, कॉस के साथ में कॉसे रह जाएगा, है ना। तो 3 से इसमें गुना करेंगे फिर घटा लेंगे तो हो कितना जाएगा, कॉस 2 पाई बाई 3 और बराबर में माइनस में कॉस पाई बाई 3, है ना। इतना निकल के आ गया। तो हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं कि यदि कॉस एक्स बराबर में कॉस वाई दिया हुआ हो तो एक्स बराबर में क्या हो जाता है 2n पाई प्लस माइनस वाई फॉर ऑल n बिलोंग टू जेड, है ना। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, x बराबर में 2n पाई। तो यहाँ पे क्या है 2x है ना, x नहीं है, तो x के जगह पे हम क्या लिखेंगे 2x बराबर में 2n पाई और प्लस माइनस में y, और y की जगह पे कितना लिखना होगा हमको 2 पाई बाई 3 लिखना होगा, 2 पाई बाई 3। अब क्या करेंगे कि ये जो 2 है x में गुना कर रहा है इसको उस तरफ भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा, x बराबर में हो जाएगा, तो 2 इसको जाकर के काट देगा, है ना। यानी कि चलिए डायरेक्ट बताते हैं कि 2 जाकर के इसको काटेगा तो बचेगा सिर्फ n पाई प्लस माइनस, और यहाँ जाकर के 3 में गुना करेगा तो यहाँ अगर 2 आ जाता है तो 2 इसको काट देगा फिर इस 2 को, है ना। तो बचेगा कितना यहाँ पे सिर्फ पाई बाई 3 बच जाएगा, है ना, फॉर ऑल n बिलोंग टू जेड। ये हुआ इसका सोल्यूशन, ठीक है। तो अब मिलेंगे अगले क्लास में। अगर आपको समझ में आता है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।